जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ की आज आपकी दूसरी क्लास है। आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके मैथ से क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ शुरू किए हैं। आपको जोड़, घटाना, भाग, गुणा इस लेवल से मैथ शुरू किए हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको जोड़ना भी सिखाएंगे, घटाना भी सिखाएंगे, गुणा करना और भाग देना भी सिखाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास जो है चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। तो पिछली क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने जोड़ सीखा था। नॉर्मल जोड़ कैसे करेंगे, दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे, वो सब हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे, घटाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग दशमलव वाले संख्याओं को घटाएंगे, कैसे नॉर्मल संख्याओं को घटाएंगे, कैसे प्लस और माइनस वाली संख्याओं को घटाना रहता है, कैसे उनका आंसर निकालना रहता है, वो सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है कि 3 माइनस 1 का आंसर कितना आएगा। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 10 माइनस 2, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 माइनस 1 नॉर्मल है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, सभी को पता है ना। कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा भाई 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तो सभी को पता है, सभी को पता है, लेकिन बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक भी सवाल होने चाहिए 1-2। ठीक, क्लियर। ये भी अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए। देखो 2 माइनस 8 कितना होगा, तब क्या बताएंगे आप। 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। कितना, 6 आएगा क्या, 6 आएगा, लेकिन माइनस का 6 आएगा, लेकिन माइनस का। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 6 मगर माइनस का 6। आंसर जो आपका आएगा माइनस का 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट। 4 माइनस 8, इसका आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। 8 में से 4 में से 8 जाएगा या फिर 8 में से 4 जाएगा। 4 में से 8 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 4। आंसर जो आपका आएगा माइनस का 4। ठीक, ये आप समझ गए, इतना नॉर्मल जोड़। क्लियर। इसके बाद अब दशमलव वाले माइनस सीखेंगे। क्या, अब हम लोग सीखेंगे दशमलव वाले घटाने। क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए 32.40 माइनस 43.01 है ना, ये दिया गया है। अब इसको कैसे आप लोग करेंगे सॉल्व। तो क्या, जैसे हम लोगों ने जोड़ किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही माइनस वाला कर लेंगे। क्या, 0.40। अब इसको लिखेंगे 43.01 है ना। अब इसको क्या करना है, माइनस घटाना है ना, इसको घटाना है। तो देखिए 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां से इससे 4 से 1 यहां पर उधार ले लेंगे, 4 से 1 उधार ले लेंगे यहाँ पे। तो 1 0 ये है, 1 उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 है ना, 10 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 9। और यहाँ पर कितना बचा था, 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट है आपका, है ना।
इसके बाद अब ये 2 में से 3 नहीं जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक यहां से उधार ले लेंगे, है ना, एक यहां से उधार ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 12 में से 3 जाएगा आपका बच जाएगा 9। कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 2। 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, या फिर 4 में से 2 जाएगा। संख्या ये बड़ी है ये छोटी है, तो जो आंसर आपका आएगा 2। अब ये तो आंसर आ गया, लेकिन ये आपका आंसर कैसा आया है, माइनस का। कैसा, क्योंकि संख्या ये बड़ी है आपकी ये छोटी है, तो ये आंसर कैसा रहेगा आपका, माइनस का। 29.39, कितना, 29.39, लेकिन माइनस का। पिछली क्लास में आपको बताया था जो भी पॉइंट के बाद की संख्याओं को, पॉइंट के बाद की संख्याओं को एक एक पढ़ते हैं, 29.39 नहीं पढ़ेंगे, 29.39 पढ़ेंगे, है ना। लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 29.39। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने। अब आपको अगले क्वेश्चन का आंसर करना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 43.21 माइनस 23.01, इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स में। क्लियर, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। क्लियर, एक क्वेश्चन इधर देख लीजिए, दूसरा, उसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है ना। 832.01 माइनस 43.03, नहीं 43.00, है ना। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, तो वही तरीका है, लिख लेंगे आप। देखो 832.01 क्या माइनस, अब 43.00 है तो 43.00। आपको बताया था आप 43 इधर नहीं लिख लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 43 यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि आपका जो दशमलव है ये पॉइंट है, एक सीध में आना चाहिए। पॉइंट आपका एक सीध में आना चाहिए। जो इधर आ रही संख्या इधर आने दीजिए, उधर जा रही संख्या उधर जाने दीजिए। ठीक, अब इसको माइनस कर लेंगे। 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा आपका। 0 में से 0 जाएगा, 0 ही बचेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब इधर यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार ले लेंगे, 2 बचेगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, है ना। अब 8, फिर यहाँ से एक उधार ले लिया तो कितना बचा था 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आंसर ये आ गया। देखिए अब आप बताएंगे ये आंसर माइनस का है या फिर प्लस का है, बताइए ये आंसर माइनस का है या फिर प्लस का है। तो ये आंसर जो है आपका प्लस का है, माइनस का नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्लियर, 2 टाइप आपके दशमलव वाले घटाना सीख गए आप लोग। नॉर्मल वाला घटाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बेसिक था बिल्कुल, है ना। दशमलव वाला घटाना सीख गए। क्लियर, एक तरह का और है वो और सीख लीजिए, है ना। ये अगला जो टाइप है आपका, अगले टाइप का क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपका 243.23 है प्लस 43.01 माइनस 32.08 माइनस 430.07 प्लस 57.09। इसका आपको मान बताना है, इसका आपको
माइनस करना है, जोड़ करना है, इसका आंसर करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए इसका आपको घटाना है, इस संख्या में घटाने का आंसर देना है आपको, तो कैसे करेंगे? देखिए माइनस कैसे करेंगे इन संख्या, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो संख्या प्लस की है उनको अलग जोड़ लेंगे, जो संख्याएं माइनस की हैं उनको अलग जोड़ लेंगे, है ना। तो इसमें आपकी प्लस की संख्या कौन कौन सी है? एक ये है प्लस की, एक संख्या ये है प्लस की, और एक संख्या आपकी ये है प्लस की, है ना। जो ये दो संख्याएं हैं ये है आपकी माइनस की, है ना। तो माइनस वाली संख्याओं को अलग कर लेंगे और प्लस वाली संख्याओं को अलग कर लेंगे। प्लस वाली संख्याओं को लिखेंगे 243.23, है ना। फिर है आपका 43.01। इसके बाद है आपकी 57.09, है ना। ये कैसी है आपकी प्लस की संख्याएं हैं, ये आपकी प्लस की संख्याएं हैं। अब इधर लिख लेंगे आप माइनस की संख्याओं को, कौन कौन सी है आपकी 32.08 और 430 है, क्या है 430.07, है ना। इनको अलग जोड़ लेंगे, इनको अलग जोड़ लेंगे, फिर हम माइनस करेंगे बाद में, है ना। तो जोड़ लीजिए, देखिए 9 1 10 3 13, 13 की 3 हासिल 1 आपका, 1 और 2 3। अब यहां पर आ जाएगा आपका पॉइंट, फिर है आपका 7 3 10 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9 और 5 14 की 4 हासिल 1 2 1 3, ये आ गया आपका, है ना। अब इधर इसको भी जोड़ेंगे आप, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 0 0 और यहां पर 1, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक। पॉइंट 2 3 और 3 6 और फिर इधर 4, कितना आ गया, ये आ गया। ये प्लस का ये है और ये आपका माइनस का, माइनस माइनस जब मिलेंगे ये भी प्लस के हो जाएंगे, ठीक। अब एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई, आपको करना क्या था, माइनस करना था। तो इस संख्या में इस वाली संख्या को माइनस करेंगे, लेकिन एक बात याद रखेंगे, अगर आपकी प्लस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर आपका प्लस में आएगा, अगर आपकी माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। क्लियर? तो देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है या फिर ये वाली संख्या बड़ी है? तो संख्या आपकी माइनस वाली बड़ी है ना। कौन सी बड़ी है? इधर हो रहा है आपका 343, इधर हो रहा है 462, है ना। तो संख्या आपकी ये वाली बड़ी है, इसलिए आंसर जो आपका आएगा माइनस वाला आएगा, है ना। तो इसमें घटा देंगे 343.33, है ना। अब देखिए कैसे, 5 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो यहां से उधार ले लेंगे, है ना। 1 यहां से उधार ले लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना। अब यहां पर कितना बचा था 1 बचा था यहां पर, तो यहां से फिर 1 में से 3 नहीं जाएगा तो यहां से 1 उधार लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा, फिर कितना बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा आपका। क्लियर? यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहां से 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 101। आंसर आ जाएगा आपका 118.83। लेकिन जो ये आंसर रहेगा कैसा रहेगा आपका माइनस का, कैसा माइनस का, क्योंकि ये आपकी प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की बड़ी संख्या है और प्लस की छोटी संख्या है, तो आंसर जो आएगा आपका माइनस का आएगा, है ना। आंसर जो आएगा आपका माइनस का आएगा। क्लियर?
तो आप घटाना समझ गए अच्छे से, नॉर्मल घटाना सीख गए, पॉइंट वाला घटाना सीख गए और इस तरह की संख्याओं का, प्लस माइनस वाली संख्याओं का घटाना सीख गए। क्लियर? तो आज आपका घटाना क्लियर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन, ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। साथियों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका मैथ का डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। जो आप कहते हैं कि हमको मैथ नहीं आता, हमारा मैथ बिल्कुल कमजोर है, बहुत कमजोर है, हमको बेसिक से मैथ सीखना है, तो वही आपका एक छोटा सा प्रयास हो रहा है कि आपको जो मैथ बिल्कुल जीरो से सिखाया जा सके। आपने जोड़ना घटाना सीख लिया, इस आज की क्लास में घटाना सीख लिया, पिछली क्लास में जोड़ना सीख लिया। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।